अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की मश्क 5.1 का सवाल नंबर 4 हल करेंगे। दर्ज झैल यक दर्ज गैर मसावातों के हल का खिता सायादार करके जाहिर करें। ये जो यक दर्ज गैर मसावातें दी हुई हैं, इनका हमने हल का खिता सायादार करना है। ठीक है, जुज़ नंबर 1 हल करते हैं। 2x मनफी 3y छोटा और बराबर है 6 से। 2x जमा 3y छोटा और बराबर है 12 से। तो ये दो यक दर्जे गैर मसावातें दी हुई हैं, इनको हल करके हमने इनका जो हल का खिता है उसको सायादार करना है। दो एक्स मनफी 3y छोटा और बराबर है 6 से। 2x जमा 3y छोटा और बराबर है 12 से। 2x मनफी 3y छोटा और बराबर है 6 से। इसकी हमने मुतलका मसावात लिखनी है। इस गैर मसावात की मुतलका मसावात है 2x मनफी 3y छोटा और बराबर है 6 से। इसकी मुतलका मसावात क्या होगी? 2x मनफी 3y बराबर 6। ये जो छोटा और बराबर है इसको हमने ख़त्म करके मसावी में बदल दिया। इसको हम मसावात एक का नाम देंगे। ये इसकी मुतलका मसावात बन गई। अब हम इस मसावात को हल करेंगे। ये जो मसावात एक है इसमें हम x और y की कीमतें 0 दर्ज करके दो नुकात मालूम करेंगे। मसावात एक में ये जो मसावात एक है इसमें y बराबर 0 दर्ज करने से इसमें हमने y की वैल्यू 0 दर्ज करनी है। 2x मनफी 3 y की वैल्यू 0 बराबर 6। 2x 3 को 0 से ज़र्ब किया 0 आ गया बराबर 6। 2x मनफी 0 ये आ गया 2x बराबर 6। अब ये दो इधर ज़र्ब हो रहा है, दूसरी तरफ आके तकसीम हो गया। 6 तकसीम 2, 6 का 2 पे तकसीम किया ये आ गया 3। x की वैल्यू 3 आ गई। अब इसका मतलूबा नुक्ता लिखते हैं। मतलूबा नुक्ता x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। ठीक है, ये इसका मतलूबा नुक्ता बन गया। अब हम मसावात एक में x की वैल्यू 0 दर्ज करेंगे। मसावात एक में x बराबर 0 दर्ज करने से 2 x की वैल्यू 0 मनफी 3 y बराबर 6। 2 को 0 से ज़र्ब किया 0 आ गया मनफी 3 y बराबर 6। 0 मनफी 3 y ये आ गया मनफी 3 y बराबर 6। मनफी 3 इधर ज़र्ब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया। 6 बटा मनफी 3, 6 को 3 पे तकसीम किया ये आ गया 2 मनफी 2। मतलूबा नुक्ता x की वैल्यू 0, y की वैल्यू मनफी 2। ये इसका मतलूबा नुक्ता बन गया। अब ये जो नुकात आए हैं इनको हम एक्स वाई मस्वी पर जाहिर करेंगे। पहला मतलूबा नुक्ता क्या है 3,0 और दूसरा नुक्ता है 0,-2। इसको हमने ये मस्वी पर जाहिर करना है। 3,0 ये जो एक्स वाई मस्वी हमने ड्रा की है इसमें देखें ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना ये 1 सेंटीमीटर के फासले पर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये देखें ये 1 सेंटीमीटर के फासले पर हमने इनको ड्रा किया है। ये सारे जो नुकात हैं। ठीक है, 3,0 एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 0। ये देखें पहला नुक्ता 3,0 एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 0। तो वाई की वैल्यू 0 कौन से महवर पर होती है? एक्स महवर पर वाई की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये जो एक्स महवर है ना इस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। एक्स की वैल्यू 3 ये है यहाँ पे। ठीक है, ये 3। इसके बाद 0 मनफी 2 एक्स की वैल्यू 0, वाई महवर पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू मनफी 2, तो वाई की वैल्यू मनफी 2 ये है। ठीक है, इनको ज्वाइन कर देंगे 3 और मनफी 2 को, 3 और -2 को ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे ऐसे। इसके बाद ये देखें ये है 0 मनफी 2, ये आ गया 3,0 3,0।
ये हमने इसके निकात लिख दिए। अब ये देखें इसकी मुतलका मसावात लिखेंगे। 2x मनफी 3y बराबर 6, 2x मनफी 3y बराबर 6, ये हमने इसकी मुतलका मसावात लिख दी। अब हम इसको किस तरफ शेड करेंगे, ओरिजिन की तरफ या ओरिजिन की दूसरी तरफ। तो इसको सायादार करने से पहले हम ये जो गैर मसावात है इसमें हम आजमाइशी नुक्ता 0,0 दर्ज करके चेक करेंगे कि ये सही आता है या गलत आता है। तो इसको चेक करते हैं। नुक्ता 0,0 को बतौर आजमाइशी नुक्ता लें। नुक्ता 0,0 को हमने बतौर आजमाइशी नुक्ता लेना है और इसे ये जो नुक्ता होता है ना ओरिजिन 0,0 ये वाला, इसको हमने आजमाइशी नुक्ता लेना है, ये जो ओरिजिन है, और इसे 2x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 6 है, इसमें हमने दर्ज कर देना है। 2x मनफी 3y छोटा और बराबर है 6 से में दर्ज करने से इसमें हमने इसको दर्ज कर देना है, ये 0,0 को। x की वैल्यू 0, ये मनफी 3, y की वैल्यू 0, छोटा और बराबर 6 से। 2 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया, मनफी 3 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया, छोटा और बराबर है 6 से। 0 मनफी 0 0 आ गया, 0 छोटा है और बराबर है 6 से। तो 0 छोटा है 6 से, ये ठीक आ गया ना, सही आ गया है। 0 छोटा है 6 से, तो ये ठीक आंसर आ गया है, सही। इसको लिख लेंगे सही आंसर है। तो जब नुक्ता 0,0 दर्ज करने से आंसर ठीक आ जाए, सही आ जाए, तो हमने ओरिजिन की तरफ सायादार बनाना होता है। हम इसको ओरिजिन की तरफ सायादार बनाएंगे, इस तरफ। अब क्या करेंगे, दूसरी जो गैर मसावात है इसको हल करेंगे, फिर हम इसको सायादार बनाएंगे। दूसरी गैर मसावात क्या है, 2x प्लस 3y छोटा और बराबर है 12 से। इस गैर मसावात की मुतलका मसावात है, इसकी मुतलका मसावात लिखेंगे। 2x प्लस 3y बराबर 12। ये जो छोटा और बराबर की अलामत है इसको हमने ख़त्म करके इक्वल की अलामत लिख दिया, मसावी की अलामत लिख दिया। इसको हम मसावा 2 का नाम देंगे। अब ये जो मसावात आई है इसमें हमने x और y की वैल्यू 0 दर्ज करके दो नुकात मालूम करने हैं। तो यहाँ इनके दरमियान लाइन लगा देंगे ऐसे। मसावात 2 में y बराबर 0 दर्ज करने से, ये जो मसावात 2 है ना इसमें हमने y की वैल्यू 0 दर्ज करनी है। 2x प्लस 3 इंटू 0, y की वैल्यू 0 बराबर 12। 2x 3 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया बराबर 12। 2x जमा 0 ये आ गया 2x बराबर 12। अब ये देखें 2 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया। 12 को 2 पे तकसीम किया, ये आ गया 6, x बराबर 6 आ गया। मतलूबा नुक्ता x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, 6,0। ठीक है, ये इसका मतलूबा नुक्ता बन गया। इसके बाद अब हमने मसावात 2 में x की वैल्यू 0 दर्ज करनी है। मसावात 2 में x बराबर 0 दर्ज करने से 2 इंटू 0 3y बराबर 12। 2 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया, जमा 3y बराबर 12। 0 जमा 3y ये आ गया 3y बराबर 12। अब ये देखें 3 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया। 12 तकसीम 3, 12 को 3 पे तकसीम किया, ये आ गया 4। इसका मतलूबा नुक्ता x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, 0,4, ये इसका मतलूबा नुक्ता बन गया। अब क्या करेंगे, ये जो नुकात आए हैं इनको हम मस्तवी पर जाहिर करेंगे। 6,0, 0,4, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। x महवर पे y की वैल्यू 0 होती है, तो x की वैल्यू 6 ये है, ये वाली। 0,4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। y महवर पे x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू 4 ये है।
इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, 4 और 6 को। 4 6 ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया। ये है 0,4, यहाँ पे 6,0। इस लाइन की मुतलका मसावात लिखते हैं। 2x जमा 3y बराबर 12। 2x जमा 3y बराबर 12। अब ये देखें, इसको हमने सायादार किस तरफ बनाना है, ओरिजिन की तरफ सायादार बनाना है या ओरिजिन की दूसरी तरफ। तो ये देखें, ये जो गैर मसावात है इसको हम चेक करेंगे। 2x जमा 3y छोटा और बराबर है 12। इसमें हम आजमाइशी नुक्ता 0,0 दर्ज करके इसको चेक करेंगे। नुक्ता 0,0 को बतौर आजमाइशी नुक्ता लें और इसे 2x जमा 3y छोटा और बराबर है 12 से में दर्ज करने से x की वैल्यू 0 जमा 3y की वैल्यू 0 छोटा और बराबर 12। 2 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया, जमा 3 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया, छोटा और बराबर 12। 0 जमा 0 0 आ गया, छोटा और बराबर 12। 0 छोटा है 12 से, तो ये ठीक है ना, इसको लिख लेंगे सही। ये सही आ गया है, ठीक है। अगर आजमाइशी नुक्ता 0,0 दर्ज करने से जवाब सही आ जाए तो हमने इसको ओरिजिन की तरफ शेड करना होता है। इसको हमने ओरिजिन की तरफ शेड करना है। ये भी सही आया था, ये देखें, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों जवाब सही हैं। तो हम इसको ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। ये भी ओरिजिन की तरफ शेड होगा, ये भी ओरिजिन की तरफ शेड होगा, ठीक है। अब ये देखें, ये सारी लाइन हमने ओरिजिन की तरफ शेड कर, ये भी सारी लाइन ओरिजिन की तरफ शेड होनी है, ये भी सारी लाइन ओरिजिन की तरफ शेड होनी है। तो इनका तकाते लेना है हमने। इसका जो शेडिंग एरिया होगा और इसका जो शेडिंग एरिया होगा, दोनों का तकाते लेना है। तो ये देखें, दोनों का तकाते किधर आएगा, ये देखें, इसको जब इधर शेड करेंगे ऐसे, तो इसका ये एरिया आएगा ओरिजिन की तरफ, और इसको जब इधर शेड करेंगे ओरिजिन की तरफ, तो इसका ये वाला दोनों का तकाते आ जाएगा। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इसका तकाते में नहीं आएगा, सिर्फ इसको शेड करेंगे। ये वाला एरिया जो है, ये जो इलाका है ना, इसको शेड कर देंगे ऐसे ओरिजिन की तरफ ऐसे। ये हमने इसको ओरिजिन की तरफ शेड किया ऐसे, ठीक है, ये वाला। लेकिन ये वाला एरिया शेड नहीं करेंगे, ये लाइन के इधर जो है, और इस लाइन का भी ओरिजिन की तरफ हमने इस तरह शेड करना है, लेकिन ये वाला एरिया शेड नहीं करेंगे क्योंकि ये इसका और इसका दोनों का तकाते बनता है। तो जहाँ पे ये तकाते बनता है ना, इकट्ठे होते हैं दोनों एरिया शेड जो होते हैं, उनको ही सिर्फ हमने शेड करना है। तो ये हमने हल्का खिता सायादार जाहिर कर दिया। तो ये जुज नंबर 1 मुकम्मल हो गया। जुज नंबर 2, एक्स जमा वाई बड़ा और बराबर है 5 से, मनफी वाई जमा एक्स छोटा और बराबर है 1 के। इसको हल करते हैं। एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1। ये दो यक दर्जे गैर मसावातें दी हुई हैं, इसको हल करते हैं। एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, इसकी मुतलका मसावात लिखेंगे। इस गैर मसावात की मुतलका मसावात है एक्स प्लस वाई इक्वल 5। ये जो गैर मसावात की अलामत है ना, इसको हमने ख़त्म करके इक्वल की अलामत में बदल दिया। इसको हम मसावात ए का नाम देंगे। ये जो मसावात है, इसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यू 0 दर्ज करके दो नुकात मालूम करने हैं। मसावात 1 में वाई की वैल्यू 0 दर्ज करेंगे। मसावात 1 में वाई बराबर 0 दर्ज करने से एक्स प्लस वाई की वैल्यू 0 दर्ज की बराबर 5, एक्स प्लस 0 एक्स आ गया, एक्स इक्वल 5। मतलूबा नुक्ता लिखेंगे। एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 0।
5,0 ये मतलूबा नुक्ता बन गया। अब हम x की वैल्यू 0 दर्ज करेंगे मसावात 1 में। मसावात 1 में x बराबर 0 दर्ज करने से x की वैल्यू 0 जमा y बराबर 5। ये जो मसावात है इसमें हमने x की वैल्यू 0 दर्ज की, 0 प्लस y आ गया, y बराबर 5। मतलूबा नुक्ता x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, 0,5, ये इसका मतलूबा नुक्ता बन गया। अब ये जो दोनों नुकात हैं इसको हमने एक्स वाई मस्वी पर जाहिर करना है। 5,0 और 0,5, ये जो एक्स वाई मस्तवी है इसको हमने पहले ही ड्रा किया हुआ है। ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना ये 1 सेंटीमीटर के फासले पर लिखे हुए हैं, ठीक है। पहला नुक्ता क्या है, 5,0, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 0, एक्स महवर पे वाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 5 ये है। इसके बाद 0,5, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 0 इधर होगी, वाई महवर पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू 5 ये है। ये 5 और ये 5 इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे आ गया 0,5, ये आ गया 5,0। अब इसकी मुतलका मसावात लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल 5, यहाँ पे लिख दें x प्लस वाई इक्वल 5। अब ये देखें इसको हमने किस तरफ सायादार करना है, ओरिजिन की तरफ सायादार करना है या ओरिजिन की दूसरी तरफ। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। ये जो गैर मसावात है इसमें हम आजमाइशी नुक्ता 0,0 दर्ज करके इसको चेक करेंगे कि ये सही आता है या गलत आता है। तो इसको चेक करते हैं। नुक्ता 0,0 को बतौर आजमाइशी नुक्ता लें और इसे x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 में दर्ज करने से इसमें हमने इसको दर्ज कर देना है। x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, 0 प्लस 0 0 आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, 0 ग्रेटर है 5 से, 0 बड़ा है 5 से, तो ये गलत है, 0 छोटा होता है 5 से, यहाँ पे लिखेंगे गलत है, तो ये गलत आ गई स्टेटमेंट। तो अब हम इसको ओरिजिन की दूसरी तरफ सायादार बनाएंगे। अगर सही आ जाता तो हमने ओरिजिन की तरफ इसको सायादार बनाना था, अब हमने ओरिजिन की दूसरी तरफ इसको सायादार बनाना है, ठीक है। इस तरफ -y प्लस एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, इस गैर मसावात की मुतलका मसावात लिखते हैं। इस गैर मसावात की मुतलका मसावात है -y प्लस एक्स इक्वल 1। ये जो लेस देन और इक्वल टू है इसको हमने इक्वल टू में बदल दिया, ठीक है। तो ये इसकी मुतलका मसावात बन गई, इसको हम मसावात 2 का नाम देंगे। ये जो छोटा और बराबर की अलामत है ना इसको हमने इक्वल की अलामत में बदल दिया, मसावी की अलामत में बदल दिया, तो ये इसकी मुतलका मसावात बन गई। अब हमने ये जो मसावात है इसमें x और y की वैल्यू 0 दर्ज करके 2 नुकात मालूम करने हैं। तो यहाँ इनके दरमियान लाइन लगाकर एक नुक्ता इधर मालूम कर लेंगे, एक नुक्ता इधर मालूम कर लेंगे। इधर हम y की वैल्यू 0 दर्ज करेंगे। मसावात 2 में y बराबर 0 दर्ज करने से माइनस y की वैल्यू 0 प्लस x इक्वल 1, -0 ये आ गया 0 जमा x इक्वल 1, 0 प्लस x आ गया इक्वल 1, x की वैल्यू 1 आ गई। मतलूबा नुक्ता x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, 1,0, ये इसका मतलूबा नुक्ता आ गया। अब हमने x की वैल्यू 0 दर्ज करनी है मसावात 2 में। मसावात 2 में x बराबर 0 दर्ज करने से -y जमा x की वैल्यू 0 बराबर 1, -y प्लस 0 ये आ गया -y इक्वल 1।
अब ये जो y के साथ माइनस है ये दूसरी तरफ चला गया, इधर आ गया -1। मतलूबा नुक्ता x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, 0, -1 ये दूसरा मतलूबा नुक्ता आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो नुकात आए हैं इसको हमने मस्तवी पर जाहिर करना है। 1, 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। x महवर पे y की वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू 1 ये है। 0, -1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1। y महवर पे x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, ये वाली। y की वैल्यू -1, ये आ गई -1। 1, -1 इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ऐसे इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये है 1, 0, यहाँ पे ये 0, -1, ये नुक्ता आ गया 1, 0, ये नुक्ता आ गया 0, -1। अब इसकी मतलका मसावात लिखते हैं। मतलका मसावात क्या है, -y + x = 1, -y + x = 1, ये इसकी मतलका मसावात लिख दी। अब हमने इसको किस तरफ सायाबदार बनाना है, ओरिजिन की तरफ सायादार बनाना है या ओरिजिन की दूसरी तरफ। तो पहले इसको चेक करेंगे। ये जो गैर मसावात है इसमें हमने आजमाइशी नुक्ता 0, 0 दर्ज करके इसको चेक करना है कि ये सही आता है या गलत आता है। तो यहाँ पे ही हम इसको चेक कर लेंगे। यहाँ पे लिख लें नुक्ता 0, 0 को बतौर आजमाइशी नुक्ता लें और इसे -y + x < > 1 में दर्ज करने से, इसमें हमने इसको दर्ज कर देना है। y की वैल्यू 0 जमा x की वैल्यू 0, छोटा और बराबर है 1 के। 0 जमा 0 ये आ गया 0, 0 छोटा है और बराबर है 1 के। 0 छोटा है 1 से तो ये सही है ना, 0 हमेशा छोटा ही होता है 1 से, तो ये सही आ गया है। तो इसको हम ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, मब्दा की तरफ शेड करेंगे। यहाँ हम इसको ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, तो यहाँ शेड करेंगे या यहाँ शेड करेंगे, ये वाला इस तरफ शेड होना था, ये वाला इस तरफ शेड होना है, लेकिन यहाँ हम इसको शेड नहीं करेंगे क्योंकि ये इनका तकाते यहाँ पे आता है, दोनों का तकाते इधर आता है। ये जो फर्स्ट लाइन थी इसका भी इधर को है, इसका इधर को है, तो इन दोनों का तकाते यहाँ पे आता है। यहाँ पे हम इसको शेड नहीं करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे इस तरफ हमने इसको शेड करना है ना, तो ये एरिया शेड नहीं करेंगे लेकिन ये वाला एरिया शेड कर देंगे, ठीक है, इनका तकाते जो इधर है। तो यहाँ पे हम इसको शेड कर देते हैं ऐसे, यहाँ ये वाला एरिया शेड कर देंगे। तो ये हमने इसको शेडिंग कर दी है, तो ये जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हो गया। अब हम जुज़ नंबर 3 हल करेंगे। 3x जमा 7y बड़ा और बराबर है 21 से, x मनफी y छोटा और बराबर है 2 से। इसको हल करते हैं। जुज़ नंबर 3 3x + 7y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21, x माइनस y लेस देन आर इक्वल टू 2। ये दो यक दर्जे गैर मसावातें दी हुई हैं, इनको हम हल करते हैं। पहले हम 3x जमा 7y बड़ा और बराबर 21 इसको हल करेंगे। 3x जमा 7y बड़ा और बराबर 21, इसकी हम मतलका मसावात लिखते हैं। इस गैर मसावात की मतलका मसावात है 3x जमा 7y किस। तो ये जो गैर मसावात है इसको हमने ख़त्म करके मसावी की अलामत में बदल दिया, तो ये इसकी मतलका मसावात बन गई। इसको हम मसावात एक का नाम देंगे। ये जो मसावात एक है इसमें हम x और y की वैल्यू 0 दर्ज करके दो नुकात मालूम करेंगे, दरमियान में लाइन लगा देते हैं। मसावात एक में y बराबर 0 दर्ज करने से, ये जो मसावात एक है इसमें हमने y की वैल्यू 0 दर्ज करनी है। 3x जमा 7 y की वैल्यू 0 बराबर 21,
3x, 7 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया बराबर 21। 3x जमा 0 ये आ गया 3x बराबर 21। 3 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया 21 तकसीम 3। 21 को 3 पे तकसीम किया ये आ गया 7, x बराबर 7 आ गया। मतलूबा नुक्ता x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0, 7,0 इसका नुक्ता बन गया। इसके बाद अब हमने मसावात 1 में x की वैल्यू 0 दर्ज करनी है। मसावात 1 में x बराबर 0 दर्ज करने से x की वैल्यू 0 जमा 7y बराबर 21। 3 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया जमा 7y बराबर 21। 0 प्लस 7y ये आ गया 7y बराबर 21। अब ये देखें 7 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया 21 तकसीम 7। 21 को 7 पे तकसीम किया ये आ गया 3। मतलूबा नुक्ता x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, 0,3 ये इसका दूसरा नुक्ता बन गया। ये जो दो नुकात आए हैं हमने इसको एक्स वाई मस्तवी पर जाहिर करना है। ये देखें ये 1 सेंटीमीटर के फासले पर हमने नंबर लिखे हुए हैं। मतलूबा नुक्ता 7,0 इसको जाहिर करते हैं 7,0। एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 0। एक्स महवर पे वाई की वैल्यू 0 होती है। एक्स की वैल्यू 7 ये है, ये वाली 7। दूसरा नुक्ता जो है 0,3, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3 है। वाई महवर पे एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू 3 ये है। 3 और ये 7 इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे। ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे आ गया 0,3, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3। यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 0, 7,0। यहाँ पे हम इसकी मतलका मसावात लिख देते हैं 3x जमा 7y बराबर 21। ये जो मतलका मसावात थी ये हमने लिख दी। अब हमने इसको चेक करना है कि इसको किस तरफ सायादार बनाना है, ओरिजिन की तरफ सायादार बनाना है या ओरिजिन की दूसरी तरफ सायादार बनाना है। तो इसको चेक करने के लिए हम ये जो 0,0 है ना, ये जो ओरिजिन है 0,0 इसको हमने गैर मसावात में दर्ज करना है। अगर तो गैर मसावात का जवाब दुरुस्त आ गया तो वो हम इसको ओरिजिन की तरफ सायादार बनाएंगे, अगर गलत आ गया तो इसको हम ओरिजिन की दूसरी तरफ सायादार बनाएंगे। तो ये जो गैर मसावात है इसमें हम आजमाइशी नुक्ता 0,0 दर्ज करेंगे। नुक्ता 0,0 को बतौर आजमाइशी नुक्ता लें और इसे 3x जमा 7y बड़ा और बराबर 21 में दर्ज करने से इसमें हमने इसको दर्ज कर देना है। x की वैल्यू 0 जमा 7, y की वैल्यू 0 बड़ा और बराबर 21। 3 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया जमा 7 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया बड़ा और बराबर 21। 0 प्लस 0 0 आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 है। 0 बड़ा है 21 से, तो 0 बड़ा नहीं होता 21 से, तो ये गलत है। तो ये देखें आजमाइशी नुक्ता 0,0 दर्ज करने से ये गलत आ गया है। तो जब ये गलत आ जाए तो हमने ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करना, इसको हमने ओरिजिन की दूसरी तरफ शेड करना है। इस तरफ ओरिजिन की दूसरी तरफ, इस तरफ हमने इसको शेड करना है। अब हम इसको शेड नहीं करेंगे, तो पहले हम दूसरी जो गैर मसावात है इसको हल करेंगे, ठीक है। दूसरी गैर मसावात है x माइनस वाई छोटा और बराबर 2। इस गैर मसावात की मुतलका मसावात इसकी मुतलका मसावात क्या है, x माइनस वाई बराबर 2। ये जो छोटा और बराबर की अलामत इसको हमने बराबर की अलामत में बदल दिया, तो ये इसकी मुतलका मसावात बन गई। इसको हम मसावात 2 का नाम देंगे। ये जो मसावात 2 आई है इसमें हम x और y की वैल्यू 0 दर्ज करके दो नुकात मालूम करेंगे। यहाँ इनके दरमियान लाइन लगाकर दो नुकात मालूम कर लेंगे। मसावात 2 में y बराबर 0 दर्ज करने से x माइनस
y की वैल्यू 0 बराबर 2, x माइनस 0 x आ गया, x बराबर 2, मतलूबा नुक्ता x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, 2,0, ये इसका नुक्ता बन गया। इसके बाद मसावात 2 में x की वैल्यू 0 दर्ज करेंगे। मसावात 2 में x बराबर 0 दर्ज करने से x की वैल्यू 0 माइनस वाई बराबर 2, 0 माइनस वाई आ गया इक्वल टू माइनस दूसरी तरफ चला गया, y इक्वल आ गया -2। मतलूबा नुक्ता x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, 0,-2, ये इसका दूसरा नुक्ता बन गया। ये जो दो नुक्ते आए हैं इसको हमने क्या करना है, मस्तवी पर जाहिर करना है। ये पहला नुक्ता है 2,0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 यहाँ पे है और x महवर पे y की वैल्यू 0 होती है, तो ये 2 आ गई ये वाली। इसके बाद 0,-2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, y महवर पे x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू -2 ये है। 2 -2 इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर देना है। ये आ गया 2,0, ये आ गया 0,-2। इसकी मुतलका मसावात क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू, ये हमने इसकी मुतलका मसावात लिख दी। अब ये देखें हमने इसको किस तरफ सायादार बनाना है, ओरिजिन की तरफ सायादार बनाना है या ओरिजिन की दूसरी तरफ सायादार बनाना है। तो इसको चेक करने से पहले हम ये जो गैर मसावात है इसमें आजमाइशी नुक्ता 0,0 दर्ज करेंगे। ये जो गैर मसावात है इसमें आजमाइशी नुक्ता दर्ज करते हैं। नुक्ता 0,0 को बतौर आजमाइशी नुक्ता लें और इसे x माइनस वाई छोटा और बराबर 2 में दर्ज करने से इसमें हमने इसको दर्ज कर देना है। x की वैल्यू 0 माइनस वाई की वैल्यू 0, छोटा और बराबर 2, 0 माइनस 0 0, 0 छोटा है 2 से, 0 छोटा है 2 से, तो ये सही है ना, 0 हमेशा 2 से छोटा ही होता है, तो ये दुरुस्त आ गया, सही आ गया। तो जब ये दुरुस्त आ जाए, सही आ जाए, तो हमने ओरिजिन की तरफ इसको सायादार बनाना है। तो हम इसको ओरिजिन की तरफ सायादार बनाएंगे। ये देखें इसको हमने ओरिजिन की तरफ सायादार बनाना है, इस तरफ सायादार बनाना है, ठीक है, इस तरफ। यहाँ पे इसको सायादार नहीं बनाएंगे। ये जो फर्स्ट गैर मसावात थी इसका जवाब गलत आया था, तो इसको हमने ओरिजिन की दूसरी तरफ सायादार बनाना था, इस तरफ। ये जो दूसरी गैर मसावात है इसका हमने ओरिजिन की तरफ बनाना है, इस तरफ। अब ये देखें इन दोनों का तकाते किधर आता है, यहाँ पे आता है ना, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, तो यहाँ पे इनका तकाते बन रहा है, दोनों शेड हो रही हैं, ठीक है, दोनों का सायादार हिस्सा बन रहा है। तो यहाँ पे हम इसको सायादार बना देंगे, यहाँ पे हम इसको सायादार नहीं बनाएंगे क्योंकि इसका इस तरफ है, तो अगर इस तरफ बनाएंगे, इसको इस तरफ बनाएंगे तो इसका गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम इनका तकाते ले सकते हैं, दोनों का यहाँ पे इसका सायादार हिस्सा बन रहा है, तो ये हिस्सा इसका सायादार आ जाएगा। तो ये हमने इसको सायादार बना दिया। तो ये जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 4, 4x मनफी 3y छोटा और बराबर है 12 से, x बड़ा और बराबर है मनफी 3/2 से। इसको हल करते हैं। जुज़ नंबर 4, 4x माइनस 3y छोटा और बराबर है 12 से, x बड़ा और बराबर है मनफी 3/2 से। तो ये दो यकदर्जी गैर मसावाते हैं। 4x मनफी 3y छोटा और बराबर है 12 से, इसको हल करते हैं। 4x मनफी 3y छोटा और बराबर 12, इसकी मुतलका मसावात लिखते हैं। इस गैर मसावात की मुतलका मसावात है 4x मनफी 3y बराबर 12
छोटा और बराबर की अलामत को हमने बराबर की अलामत में बदल दिया, तो ये इसकी मुतलका मसावात बन गई। इसको मसावात 1 का नाम देंगे। अब क्या करेंगे, x और y की वैल्यू 0 दर्ज करके दो नुकात मालूम करेंगे। मसावात 1 में y बराबर 0 दर्ज करने से 4x, y की वैल्यू 0 दर्ज की, 3 ज़रब 0 बराबर 12। 4x, 3 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया बराबर 12। 4x मनफी 0 ये आ गया 4x बराबर 12। 4 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया। 12 को 4 पे तकसीम किया, ये आ गया 3। मतलूबा नुक्ता x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, ये इसका मतलूबा नुक्ता बन गया 3,0। अब हम मसावात 1 में x की वैल्यू 0 दर्ज करेंगे। मसावात 1 में x बराबर 0 दर्ज करने से 4 ज़रब 0 माइनस 3y बराबर 12। 4 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया, मनफी 3y बराबर 12। मनफी 3y बराबर 12। मनफी 3 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया। 12 को 3 पे तकसीम किया, ये आ गया 4, मनफी 4। मतलूबा नुक्ता x की वैल्यू 0, y की वैल्यू मनफी 4, 0 कोमा मनफी 4 इसका दूसरा मतलूबा नुक्ता बन गया। अब ये जो दोनों नुकात हैं इसको हम एक्स वाई मस्तवी पर ज़ाहिर करेंगे। ये हमने एक्स वाई मस्तवी पहले ही ड्रा की हुई है। ये जो नंबरिंग हमने की हुई है ना, ये 1 सेंटीमीटर के फासले पर की हुई है। पहला मतलूबा नुक्ता है 3,0, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू 3 ये आ गई, एक्स महवर पे वाई की वैल्यू 0 होती है। इसके बाद दूसरा मतलूबा नुक्ता है 0, मनफी 4, एक्स की वैल्यू 0, वाई महवर पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू मनफी 4 ये है। 3 और मनफी 4 इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे ये आ गया 3,0, यहाँ पे 0, मनफी 4। इसकी मुतलका मसावार लिख देंगे यहाँ पे 4x मनफी 3y बराबर 12। अब हमने इसको किस तरफ सायादार बनाना है, ओरिजिन की तरफ सायादार बनाना है या ओरिजिन की दूसरी तरफ है। गैर मसावात में आजमाइशी नुक्ता 0,0 दर्ज करके चेक करेंगे कि ये सही आता है या गलत। अगर सही आ गया तो ओरिजिन की तरफ सायादार बनाएंगे, अगर गलत आ गया तो ओरिजिन की दूसरी तरफ सायादार बनाएंगे। तो ये जो गैर मसावात है इसमें हम आजमाइशी नुक्ता 0,0 दर्ज करते हैं। नुक्ता 0,0 को बतौर आजमाइशी नुक्ता लें और इसे 4x मनफी 3y छोटा और बराबर 12 में दर्ज करने से 4x की वैल्यू 0, मनफी 3y की वैल्यू 0, छोटा और बराबर 12। 4 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया, मनफी 3 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया, छोटा और बराबर 12। 0 मनफी 0 0, छोटा और बराबर 12। 0 छोटा है 12 से तो ये सही है। 0 छोटा होता है 12 से तो ये दुरुस्त आ गया, सही आ गया। तो जब ये दुरुस्त आ जाए तो हमने ओरिजिन की तरफ इसको सायादार बनाना है। तो ये देखें, ये हम इसको ओरिजिन की तरफ सायादार बनाएंगे। इसको हमने ओरिजिन की तरफ सायादार बनाना है, ठीक है, इसको इस तरफ। अब हम इसको सायादार नहीं बनाएंगे, पहले दूसरी गैर मसावात को हल करेंगे। दूसरी गैर मसावात है x बड़ा और बराबर मनफी 3/2। x बड़ा और बराबर मनफी 3/2। इसकी मुतलका मसावात लिखेंगे। इस गैर मसावात की मुतलका मसावात है x बराबर मनफी 3/2। ये बड़ा और बराबर की अलामत को हमने ख़त्म करके मसावी की अलामत लिख दी, तो ये इसकी मुतलका मसावात बन गई। ज़रा गौर करें तो ये x की वैल्यू आ गई है, x बराबर मनफी 3/2। यहाँ पे y की वैल्यू नहीं है ना, तो ये x की वैल्यू आ गई है, x बराबर मनफी 3/2। तो यहाँ पे y की वैल्यू नहीं है, सिर्फ x की वैल्यू है मनफी 3/2। तो इसको आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम
एक्स वाई मसवी पर जाहिर करेंगे। एक्स बराबर -3/2। ये 3/2 को पहले हम हल कर लेंगे। 3 को 2 पे डिवाइड करें, 2 1 ज़र 2, 3 - 2 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 होल 1/2, 1 सही 1/2। इसके बाद -1 1/2, 1 तो ये कंप्लीट आ गया ना -1। इसके बाद 1/2, -1 और -2 के दरमियान हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ये आ गया इसका हाफ पार्ट, ठीक। तो यहाँ पे ये होगा -1 होल 1/2, -3/2। यहाँ पे ये देखें, इसका हाफ पार्ट ये होगा ना, ये वाला। ये हम अमूदी लाइन ड्रा कर देंगे। ये है -3/2। एक्स की वैल्यू -3/2। अब हम ओरिजिन की तरफ इसको शेड करेंगे या ओरिजिन की दूसरी तरफ शेड करेंगे। ये जो गैर मसावात है इसमें हम आजमाइशी नुक्ता 0,0 दर्ज करेंगे। नुक्ता 0,0 को बतौर आजमाइशी नुक्ता लें और इसे x बड़ा और बराबर है -3/2 में दर्ज करने से इसमें हमने इसको दर्ज कर देना है। x की वैल्यू 0 बड़ा और बराबर -3/2। 0 बड़ा है -3/2 से, तो ये देखें 0 जो है यहाँ पे है ना, 0,0 यहाँ पे है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 यहाँ पे है। ये -3/2 है, तो उसने कहा है कि 0 बड़ा है -3/2 से। ये 0 इनसे बड़ा है, ये जो मनफी वाली वैल्यूज हैं, तो ये दुरुस्त है, सही है, सही लिख देंगे, ठीक है। तो 0 बड़ा है -3/2 से, तो ये दुरुस्त है, सही है। तो इसको हम ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ। ये जो गैर मसावात थे इसमें हमने 0,0 दर्ज किया था, तो ये भी सही आया था। इसको भी हमने ओरिजिन की तरफ शेड करना था, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ। इसको भी हमने ओरिजिन की तरफ शेड करना है। तो दोनों का जो तकाते है यहाँ पे आता है, दोनों का सेम एरिया यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे हम इसको शेड कर देंगे। ये जो इनका एक जैसा इलाका है, यहाँ पे हम इसको शेड कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको शेड नहीं करना और ना ही यहाँ पे शेड करना है इस तरफ, क्योंकि इनका सेम एरिया यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये हमने इनको शेड कर दिया। तो ये जुज नंबर 4 मुकम्मल हो गया। इसके बाद जुज नंबर 5, 3x जमा 7y बड़ा और बराबर है 21, y छोटा और बराबर है 4। इसको हल करते हैं। 3x प्लस 7y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21, y छोटा और बराबर है 4। मसावात 3x जमा 7y बड़ा और बराबर 21, इसको हल करते हैं। 3x प्लस 7y बड़ा और बराबर 21 इस गैर मसावात की मुतलका मसावात है। 3x जमा 7y बराबर 21। ये बड़ा और बराबर की अलामत को ख़त्म करके हमने मसावी की अलामत लिख दी, तो ये मुतलका मसावात बन गई। इसको मसावात 1 का नाम देंगे। ये जो मसावात 1 है इसमें हमने x और y की वैल्यू 0 दर्ज करके 2 नुकात मालूम करने हैं। मसावात 1 में y बराबर 0 दर्ज करने से 3x जमा 7 y की वैल्यू 0 बराबर 21। 7 को 0 से ज़रब किया, 0 आ गया बराबर 21। 3x जमा 0 ये आ गया 3x बराबर 21। 3 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया। 21 को 3 पे तकसीम किया, 7 आ गया। मतलूबा नुक्ता 7 0, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0, 7,0। इसके बाद मसावात 1 में हम x की वैल्यू 0 दर्ज करेंगे। मसावात 1 में x बराबर 0 दर्ज करने से 3 ज़रब 0 जमा 7y बराबर 21।
3 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया, जमा 7y बराबर 21। 0 प्लस 7y ये आ गया 7y बराबर 21। 7 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया। 21 को 7 पे तकसीम किया, ये आ गया 3। मतलूबा नुक्ता 0,3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। तो ये इसका दूसरा नुक्ता बन गया। अब हमने क्या करना है, ये जो नुकात आए हैं इनको हमने मस्तवी पर ज़ाहिर करना है। ये एक्स वाई मस्तवी हमने ड्रा की हुई है। पहला मतलूबा नुक्ता है 7,0, एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 0। एक्स महवर पे वाई की वैल्यू 0 होती है, एक्स की वैल्यू 7 ये है, ठीक है। इसके बाद 0,3, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3। वाई महवर पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू 3 ये है। 3 और 7 इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, 3 और 7 को आपस में मिला देंगे। 0,3 ये आ गया 7,0। इसकी मतलका मसावात लिख देंगे यहाँ पे, 3x जमा 7y बराबर 21। मतलका मसावात हमने ये लिख दी, ठीक है। अब हम किस तरफ इसको सायादार बनाएंगे, ओरिजिन की तरफ सायादार बनाएंगे या ओरिजिन की दूसरी तरफ। तो ये चेक करने के लिए हम ये जो गैर मसावात है इसमें आजमाइशी नुक्ता 0,0 दर्ज करेंगे। अगर तो जवाब सही आ गया तो इसको हम ओरिजिन की तरफ सायादार बनाएंगे, अगर गलत आ गया तो इसको हम ओरिजिन की दूसरी तरफ सायादार बनाएंगे। तो इसको पहले चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। नुक्ता 0,0 को बतौर आजमाइशी नुक्ता लें और इसे 3x प्लस 7y बड़ा और बराबर 21 में दर्ज करने से 3x की वैल्यू 0 जमा 7y की वैल्यू 0 बड़ा और बराबर 21। 3 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया, 7 को 0 से ज़रब किया 0 बड़ा और बराबर 21। 0 प्लस 0 0, 0 बड़ा है 21 से, 0 बड़ा 21 है तो ये गलत है, 0 हमेशा छोटा होता है 21 से। चेक करने से गलत आ गया, तो इसको हम ओरिजिन की दूसरी तरफ सायादार बनाएंगे। जब गलत आ जाए तो ओरिजिन की दूसरी तरफ इसको सायादार बनाना होता है, इसको इस तरफ सायादार बनाएंगे। ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ इसको सायादार नहीं बनाना, ओरिजिन की दूसरी तरफ सायादार बनाना है। इसको सायादार नहीं बनाएंगे, पहले दूसरी गैर मसावात को हल करेंगे। y छोटा और बराबर 4, y छोटा और बराबर 4, ये जो गैर मसावात है इसकी मुतलका मसावात लिखेंगे। इस गैर मसावात की मुतलका मसावात है y इक्वल 4। ये छोटा और बराबर की अलामत को हमने मसावी की अलामत में बदल दिया, तो ये इसकी मुतलका मसावात बन गई। तो ये देखें, गौर करने से ये देखें कि ये y की वैल्यू 4 आ गई है, तो यहाँ पे x नहीं है, तो ये सिर्फ अकेला y ही है, तो ये y की वैल्यू 4 आ गई है। इसको हम मस्तवी पर जाहिर करेंगे, y बराबर 4। देखें y बराबर 4 कहाँ पे है, y बराबर 4 ये है, ये वाला। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, उफ़क़ी लाइन बनेगी ऐसे, ये हम उफ़क़ी लाइन बना देंगे। y बराबर 4 है ना, तो ये उफ़क़ी लाइन बन जाएगी ऐसे। इसकी मुतलका मसावात y इक्वल 4, यहाँ पे ये देखें y बराबर 4 है। तो इसको हम किस तरफ सायादार बनाएंगे, ओरिजिन की तरफ सायादार बनाएंगे या ओरिजिन की दूसरी तरफ। इस तरफ ओरिजिन है ना, ये इस तरफ ओरिजिन, ये ओरिजिन की दूसरी तरफ है। ये जो गैर मसावात है इसमें आजमाइशी नुक्ता 0,0 दर्ज करेंगे। नुक्ता 0,0 को बतौर आजमाइशी नुक्ता लें और इसे y छोटा और बराबर 4 में दर्ज करने से, इसमें हमने इसको दर्ज कर देना है। y की वैल्यू 0 दर्ज कर दी, छोटा और बराबर 4। ये देखें 0 छोटा है 4 से, तो ये सही है ना, 0 हमेशा 4 से छोटा ही होता है, तो ये सही आ गया। तो जब सही आ जाए तो हमने क्या करना होता है, इसको ओरिजिन की तरफ सायादार बनाना है।
ये ओरिजिन की तरफ ये है, इस तरफ ओरिजिन ये है ना, इस तरफ सायादार बनाएंगे। तो ये जो फर्स्ट गैर मसावात थी, ये 0 बड़ा है 21 से, तो ये गलत है। तो ये ओरिजिन की दूसरी तरफ हमने इसको सायादार बनाना था। ये ओरिजिन है, तो इसको हमने इस तरफ सायादार बनाना था, इसको इस तरफ सायादार बनाना है। तो ये देखें यहाँ पे हम इसको सायादार नहीं बनाएंगे क्योंकि इसका ये बैक एरिया आ जाता है, क्योंकि हमने इसको इस तरफ सायादार बनाना है। इन दोनों का, ये जो दोनों लाइनें हैं, इनका तकाते यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला जो एरिया है, ये लाइन आती है ना, यहाँ तक हमने इसको कटिंग जहाँ पे हो रही है ना, इसको इसके अंदर अंदर सायादार बनाना है। तो ऐसे यहाँ पे इसको सायादार बना देंगे। तो ये हमने इसके हल्का खिता सायादार बना दिया। तो ये जुज नंबर 5 मुकम्मल हो गया। जुज नंबर 6, 5x जमा 7y छोटा और बराबर है 35, x मनफी 2y छोटा और बराबर है 2 से। इसको हल करते हैं। 5x प्लस 7y छोटा और बराबर 35, दूसरी गैर मसावात है x माइनस 2y छोटा और बराबर 2। पहली गैर मसावात को हल करते हैं। 5x 7y छोटा और बराबर 35। ये जो गैर मसावात है, इसकी हम मुतलका मसावात लिखेंगे। इस गैर मसावात की मुतलका मसावात है 5x जमा 7y बराबर 35। छोटा और बराबर की अलामत ख़त्म करके हमने मसावी की अलामत लिख दी, तो ये इसकी मुतलका मसावात बन गई। इसको मसावात 1 का नाम देंगे। तो ये जो मसावात 1 है, इसमें हमने x और y की वैल्यू 0 दर्ज करके दो नुकात मालूम करने हैं। मसावात 1 में y बराबर 0 दर्ज करने से 5x जमा 7y की वैल्यू 0 बराबर 35। 5x 7 को 0 से ज़रब किया, 0 आ गया बराबर 35। 5x जमा 0 ये आ गया 5x बराबर 35। 5 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया। 35 तकसीम 5, 35 को 5 पे तकसीम किया, 7 आ गया। 5 7 35। मतलूबा नुक्ता 7,0, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0। इसके बाद मसावात 1 में x बराबर 0 दर्ज करेंगे। मसावात 1 में x बराबर 0 दर्ज करने से 5 इंटू 0 जमा 7y बराबर 35। 5 को 0 से ज़रब किया, 0 आ गया। 0 जमा 7y बराबर 35। 0 जमा 7y आ गया 7y बराबर 35। 7 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया। 35 तकसीम 7, 35 को 7 पे तकसीम किया, ये आ गया 5। 7 1 7, 7 5 35। y की वैल्यू 5। मतलूबा नुक्ता x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, 0,5 इसका दूसरा नुक्ता बन गया। अब ये जो दोनों नुकात हैं, इसको हम मस्तवी पर ज़ाहिर करेंगे। ये जो मस्तवी है, इसको हमने पहले ही ड्रा किया हुआ है। ये जो नंबरिंग की हुई है, ये हमने 1 सेंटीमीटर के फासले पर की है। ये देखें 7,0, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0। तो x महवर पे y की वैल्यू 0 होती है, x की वैल्यू 7 ये है। दूसरा नुक्ता 0,5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। y महवर पे x की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू 5 ये है। 5 और 7 इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। 0,5 7,0। इसकी मुतलका मसावात 5x जमा 7y बराबर 35, ये इसकी मुतलका मसावात है, यहाँ पे लिख देंगे। 5x जमा 7y बराबर 35। अब हमने इसको किस तरफ सायादार बनाना है, ओरिजिन की तरफ या ओरिजिन की दूसरी तरफ। तो इसको सायादार जाहिर करने से पहले हम ये जो गैर मसावात है, इसमें आजमाइशी नुक्ता 0,0 दर्ज करके चेक करेंगे कि ये सही आता है या गलत है। अगर सही आ गया तो हमने इसको ओरिजिन की तरफ सायादार बनाना है, अगर गलत आ गया तो ओरिजिन की दूसरी तरफ सायादार बनाएंगे। नुक्ता 0,0 को
बतौर आजमाइशी नुक्ता लें और इसे 5x जमा 7y छोटा और बराबर 35 में दर्ज करने से। इसमें हमने इसको दर्ज करके चेक करना है। 5 ज़रब 0 जमा 7 ज़रब 0 छोटा और बराबर 35, 0 जमा 0 छोटा और बराबर 35, 0 प्लस 0 0 आ गया। 0 छोटा है 35 से, तो ये दुरुस्त है, सही है। ठीक है, तो ये सही आ गया, तो इसको हम ओरिजिन की तरफ सायादार जाहिर करेंगे। ये ओरिजिन की तरफ हमने इसको सायादार जाहिर करना है, क्योंकि इसका जवाब दुरुस्त आ गया है। इसको सायादार नहीं बनाएंगे, पहले हम दूसरी गैर मसावात को हल करेंगे। x माइनस 2y छोटा और बराबर 2 इस गैर मसावात की मुतलका मसावात है। x माइनस 2y बराबर 2, ये छोटा और बराबर की अलामत हमने ख़त्म करके मसावी की अलामत लिख दी। इसको हम मसावात 2 का नाम देंगे। तो ये जो मसावात आई है, इसमें हमने x और y की वैल्यू 0 दर्ज करके दो नुकात मालूम करने हैं। मसावात 2 में y बराबर 0 दर्ज करने से y की वैल्यू 0 दर्ज करेंगे, बराबर 2, 2 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया, x मनफी 0 ये आ गया, x बराबर 2। मतलूबा नुक्ता x बराबर 2 y बराबर 0 2,0, ये इसका नुक्ता बन गया। मसावात 2 में x बराबर 0 दर्ज करने से, ये जो मसावात 2 है, इसमें हमने x की वैल्यू 0 दर्ज करनी है। 0 मनफी 2y बराबर 2, 0 मनफी 2y आ गया, मनफी 2y बराबर 2, मनफी 2 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम होगा, 2 तकसीम मनफी 2, 2 को 2 पे तकसीम किया, ये आ गया 1, मनफी 1। मतलूबा नुक्ता x की वैल्यू 0 y की वैल्यू मनफी 1, ये इसका मतलूबा नुक्ता बन गया। 2,0 0, मनफी 1, इन दोनों को हम मस्वी पर जाहिर करेंगे। 2,0 x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0, x महवर पे y की वैल्यू 0 होती है, x की वैल्यू 2 ये है। इसके बाद 0, मनफी 1, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -1, y महवर पे x की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू मनफी 1 ये है। 2 और मनफी 1 इन दोनों को मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों को हमने मिला दिया, ये आ गया 2,0, ये है 0, मनफी 1। इसकी मुतलका मसावात लिखेंगे, x मनफी 2y बराबर 2। अब ये हमने चेक करना है कि इसको किस तरफ सायादार बनाना है, ओरिजिन की तरफ सायादार बनाना है या ओरिजिन की दूसरी तरफ। तो इसको चेक करने के लिए हम ये जो गैर मसावात है, इसमें आजमाइशी नुक्ता 0,0 दर्ज करेंगे। लिखेंगे नुक्ता 0,0 को बतौर आजमाइशी नुक्ता लें और इसे x मनफी 2y छोटा और बराबर 2 में दर्ज करने से x की वैल्यू 0 मनफी 2 y की वैल्यू 0 छोटा और बराबर 2, 0 मनफी 2 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया, छोटा और बराबर 2, 0 माइनस 0 0 आ गया, 0 छोटा और बराबर 2, 0 छोटा है 2 से, तो ये सही है। 0 हमेशा 2 से छोटा होता है, तो ये सही आ गया। अगर जवाब सही आ जाए तो हमने ओरिजिन की तरफ इसको शेड करना है, तो ये हम इसको ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। तो इसका जवाब दुरुस्त आ गया, इसको हमने ओरिजिन की तरफ शेड करना है। ठीक है, सही आ गया है। इसका जवाब भी सही आया था, तो इसको भी हमने ओरिजिन की तरफ शेड करना था, इस तरफ। ठीक है, ये पहले लाइनें लिखी हुई ना ये, तो यहाँ पे हम इसको शेड नहीं करेंगे और ना ही यहाँ पे इसको शेड करेंगे, क्योंकि ये इनका तकाते यहाँ पे बन रहा है, दोनों का सेम एरिया यहाँ पे बन रहा है, इस तरफ ये वाला, ये यहाँ पे ये कट कर रहे हैं ना, इस तक के अंदर अंदर। ठीक है,
इसके अंदर अंदर हमने इसको शेड करना है यहाँ पे। इसके अंदर अंदर हमने इसको शेड कर दिया। ये इनका सेम एरिया था। तो ये जुज़ नंबर 6 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।